Hey guys, welcome to Brilliant Isles and again another speaking cue card. Talk about a creative person whose work you admire, who he or she is, how you know him or her, what creative things he or she does, and explain why you think he or she is creative. So guys, this is the cue card. एक स्टूडेंट ने बोला था मैम ये प्लीज़ अपलोड कर देना, मैं इसको अपलोड कर रही हूँ आपकी हेल्प के लिए। एंड बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैं एक सिंगर के बारे में बताऊँगी जिसमें बताया जाएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, तो उसकी क्रिएटिविटी के बारे में। तो गाइज़ अगर किसी पर्सन के बारे में है तो आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बोल सकते हैं, है ना, और सिंगर है तो उसके ऊपर ज़्यादा आप बोल सकते हैं। तो चलिए करते हैं डिस्कस, लेट्स स्टार्ट। एंड आज के इस वीडियो में फॉलोअप्स क्वेश्चंस भी होंगे, तो बने रहना वीडियो पे, स्किप मत करना इसको। वेल, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। भारत जो है भिन्नताओं से भरा हुआ देश है। इट हैज़ मैनी क्रिएटिव पर्सन्स, और इसमें बहुत सारे क्रिएटिव पर्सन्स हैं। हेयर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट बब्बू मान। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बब्बू मान के बारे में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बब्बू मान इज़ नॉट ओनली अ क्रिएटिव पर्सन बट ऑल्सो माई रोल मॉडल। बब्बू मान ना सिर्फ एक क्रिएटिव पर्सन है बट वो मेरा रोल मॉडल भी है। एक्चुअली बब्बू मान इज़ अ पंजाबी सिंगर। मोर ओवर आई मेट बब्बू मान इन माई कॉलेज और स्कूल्स एनुअल मीट फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि मैं उसको मिली कैसे थी या मैं उसको जानती कैसे हूँ। एक्चुअली मुझे वो मिला था बब्बू मान, कोई फंक्शन था मेरे स्कूल में या फिर कॉलेज में बोल सकते हैं, तो वहाँ पर वो मुझे मिला था, तो इसलिए मैं उसको जानती हूँ। द डे आई लिसन हिज सॉन्ग, जिस दिन मैंने उसका सॉन्ग सुना, आई डिसाइडेड टू फॉलो हिम, मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ऑन एवरी सोशल साइट्स, कहाँ पे, हर एक कोई सोशल साइट्स में जहाँ पे भी उसका अकाउंट है, मैंने बब्बू मान को फॉलो करना शुरू कर दिया। ही इज़ इन हिज अर्ली 40s एंड फिट एज फिडल। वो मतलब 40 साल के आसपास है एंड बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त है। बब्बू मान शोज़ या फिर रिप्रेजेंट्स बोल सकते हैं हिज क्रिएटिवनेस थ्रू या फिर विद द हेल्प ऑफ हिज सॉन्ग्स। अब ये जो सिंगर है ये अपनी क्रिएटिविटी जो है वो सॉन्ग्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं। गाइज़ मैंने बब्बू मान सिंगर लिया है, आप कोई भी सिंगर ले सकते हैं जो आपको, जिसके ऊपर आप ज़्यादा बोल सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बब्बू मान सिंगर लिया है क्योंकि पंजाब में वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में ही फेमस है, एंड आप बोल सकते हैं उसके बारे में। ही रिप्रेजेंट्स और डिपिक्ट्स पंजाबी कल्चर। अब यहाँ पर मैंने बताया कि वो पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई हैव हार्डली सीन एनी वल्गैरिटी इन हिज सॉन्ग्स। मैंने उसकी सॉन्ग्स में कोई भी भद्दापन नहीं देखा है। आई मीन टू से कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, बहुत अच्छे तरीके से वो सॉन्ग्स बनाता है और वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और उसमें लाइक हेयर यू कैन स्पीक अबाउट दैट ऑल्सो, दैट वी कैन लिसन हिज सॉन्ग वाइल सिटिंग विद द फैमिली के साथ बैठे हम लोग गाने भी सुन सकते हैं, तो कोई वल्गैरिटी नहीं है। समटाइम्स ही राइट्स पोइम्स एज वेल। इसके अलावा वो कभी कभी पोइम्स भी लिखता है। आई ऑलवेज फील एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक व्हेन आई लिसन हिज सॉन्ग्स। मैं जब भी उसके गाने सुनता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं उत्साह से भर जाता हूँ, एनर्जी से भर जाता हूँ, मैं अपने आप को रिजुविनेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप कुछ भी वैकैब बोल सकते हैं। या फिर आई वॉच हिज मूवीज़, तो मैं जब उसकी मूवीज़ भी देखता हूँ तभी मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। बिकॉज बब्बू मान बिलोंग्स टू एग्रीकल्चरलिस्ट फैमिली, क्योंकि वो एक खेती मतलब फार्मर की फैमिली से बिलोंग करता है। सो हिज सॉन्ग्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन फार्मर्स। सो उसके जो सॉन्ग्स होते हैं वो भी फार्मर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं या फिर फार्मिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, एंड फार्मर्स लाइफ के ऊपर एंड फार्म्स के ऊपर होते हैं। इन माई ओपिनियन बब्बू मान इज़ रियली अ क्रिएटिव पर्सन। मुझे लगता है कि बब्बू मान एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है रादर देन अदर्स, दूसरों के कंपैरिजन में, बिकॉज द वे ही प्रेजेंट हिज थाट्स कनेक्ट अस विद द नेचर। क्योंकि जो वो थाट्स अपने प्रेजेंट करता है पोइम्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू,
वो हमें जो है कुदरत के साथ जोड़ देते हैं या फिर प्यार के साथ जोड़ देते हैं, फीलिंग्स के साथ जोड़ देते हैं, तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं। So, Babuman is a creative person whose work I really appreciate. I wish him success in his life. So, उसको विश करते हैं कि उसको सक्सेस मिले ज़िंदगी में और ज़्यादा वो ग्रो करे बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सो आप ऐसा भी बोल सकते हैं। सो ये गाइस आपका क्यू कार्ड था बबूमान के ऊपर एंड इसमें और भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड वोकैबुलरी कैन ऐड। So, this is the cue card. Thanks for watching. If you like the video, please give us thumbs up. And now next the follow-up questions. So let's discuss follow-up questions of creative person. So the first question is, do you think you are a creative person? क्या आपको लगता है कि आप एक creative person हैं? To be honest, yes. So the answer is yes, मैं हूँ. I am a creative person. Because I like doing painting, क्योंकि मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है. Moreover, I always sketch और paint my thoughts on canvas. मैं हमेशा ही अपने thoughts को canvas पे लेके आता हूँ. कैसे? With the help of sketch और paint. I always make pencil sketches out of my imagination. मैं sketches बनाता हूँ पेंसिल की हेल्प से एंड जो कि मेरे इमेजिनेशन से भी परे होते हैं एंड क्रिएट डिफरेंट कैरेक्टर्स और मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स भी बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट गुड फॉर चिल्ड्रन टू लर्न आर्ट? द आंसर इज़ yes of course, या फिर आप बोल सकते हैं undoubtedly, या फिर there is no doubt. So इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं. I suggest you speak yes of course या फिर undoubtedly. Yes of course. Juveniles, that means कि children. Juveniles learn art. It is good for ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड. तो यहाँ पर आंसर किया है, आपको पूछा गया है कि क्या अच्छा होता है आर्ट सीखना बच्चों के लिए, तो बोला आंसर है कि हाँ जी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए आर्ट सीखना उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए. आर्ट ब्रिंग्स क्रिएटिविटी एंड चिल्ड्रन नेवर फील बोर्ड. जो आर्ट है वो एक क्रिएटिविटी लेके आता है, बच्चा बहुत क्रिएटिव हो जाता है और बच्चा बोर भी फील नहीं करता. मोर ओवर आर्ट कीप्स देम बिजी इन डूइंग क्रिएटिव थिंग्स. आर्ट जो है बिजी रखता है बच्चों को क्रिएटिव चीज़ें करने में. लाइकवाइज माई नेफ्यू. अब गाइज यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ऐड करे हैं. जब भी आपको पूछा जाता है कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, फॉलोअप्स क्वेश्चन, तो उसको लेंथी करने के लिए आप एग्जाम्पल ज़रूर दिया करें. जिससे वाई पूछा जाता है तो एग्जाम्पल ज़रूर ऐड किया करें. लाइकवाइज माई नेफ्यू हु इज़ 4 years old, ही लव्स टू डू ड्राइंग. उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद है एंड ही इन्जॉय इट विद कोर ऑफ हार्ट. सो दैट मीन्स कि ये पूरे दिल से उसको इन्जॉय करता है. तो ये दूसरा क्वेश्चन है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स रिक्वायर पीपल टू बी क्रिएटिव? कौन सी जॉब में जो वर्कर होते हैं उनको क्रिएटिव होना चाहिए. सो उसमें ज़रूरत होती है क्रिएटिव होने की. तो यहाँ पर आंसर है जी, इन माय ओपिनियन ऑल जॉब्स रिक्वायर मासेस टू बी क्रिएटिव. सभी जॉब्स में जो वर्कर्स होते हैं, लोग होते हैं, उनको क्रिएटिव होना मतलब ज़रूरी होता है. एंड लाइफ इज़ बोरिंग विदाउट क्रिएटिविटी. बिना क्रिएटिविटी के ज़िंदगी बोरिंग है. I personally believe that jobs likewise carpenter, teacher, plumber require creativity. तो ये सारी jobs हैं जिनमें creativity की ज़रूरत होती है. If a teacher would be creative, अगर एक teacher creative होएगा, उसका method creative होएगा, then child या फिर students will grab या फिर catch things easily. वो easily learn कर लेंगे जो भी उनको सिखाया जाता है. And well perform in academics and in co-curricular activities. और दूसरी एक्टिविटीज़ में और academics में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. It will not only make them physically as well as psychologically या फिर mentally बोल सकते हैं healthy. So ऐसे आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का.
The next one is, do you think leaders need to have creative ability? क्या लीडर्स में कोई भी लीडर हो सकता है गाइज, इसमें पॉलिटिकल भी या फिर कोई टीम लीडर कोई भी हो सकता है. सो क्वेश्चन कहता है कि जो लीडर्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है क्रिएटिव एबिलिटी होने की. सो द आंसर इज़ येस, डेफिनेटली. लीडर्स रिप्रेजेंट टीम. जो लीडर होते हैं वो टीम को रिप्रेजेंट करते हैं. इफ़ दे वुड बी नॉट क्रिएटिव, अगर वो क्रिएटिव नहीं होंगे, देन पीपल विल नॉट फॉलो देम, तो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, इनोवेटिव लीडर्स लीड पब्लिक. फॉर एग्जाम्पल, जो इनोवेटिव लीडर्स होते हैं वो पब्लिक को लीड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन पॉलिटिकल लीडर्स लीड पब्लिक विद गिविंग क्रिएटिव आइडियाज़. तो ये एक क्वालिटी है लीडर की कि वो क्रिएटिव है तो लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं. तो यहाँ पर मैंने ये बताया है कि एक एग्जाम्पल दे दिया पॉलिटिकल लीडर्स के, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. सो गाइज, दीज आर द फॉलोअप्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.